सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मिसर आपने अपने आप को म्यूट करके रखा है। आपकी बात ठीक है, पहले बताना था। ओके, कर्व पास थ्रू, पहले तो उन्होंने कर्व दे रखा है 3x² माइनस y² इक्वल टू 8। फिर टेंजेंट्स पास थ्रू 4/3 0। ये टेंजेंट है जो कि 4/3 0 से पास हो रही है। जब भी पासिंग थ्रू वाली लैंग्वेज हो तो मेरी आपको एडवाइस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अज्यूम कर लेना x0, y0। ठीक, x0 y0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप अज्यूम कर लेना जब भी पासिंग थ्रू की बात हो तब। ठीक है, तो आप अब क्या करें कि x0 y0 शुड लाई ऑन द कर्व। हमें x0 y0 अरेंज करना है, तो x0 y0 में 2 इक्वेशंस जनरेट करने हैं। एक इक्वेशन ये है कि x0 y0 लाइज ऑन द कर्व नंबर 1। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉट गिवन बाय द क्वेश्चन ने तो ये दिया कि टेंजेंट जब आ जाएगी तब वो टेंजेंट 4/3 0 से पास कराओगे आप। क्यों से पास करती है, क्यों कह सकते हो। तो P लाइज ऑन 1, उससे क्या हुआ 3x0² माइनस y0² इक्वल टू 8। x0 y0 में एक इक्वेशन तैयार हो गई, एक और चाहिए, तब सॉल्व करके x0 y0 निकाला जाएगा। और जब पॉइंट निकल गया और कर्व आपके पास, फिर टेंजेंट नॉर्मल कोई भी चीज निकालो, फिर उसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो इसकी मेन x0 y0 निकालने की है। तो x0 y0 में एक इक्वेशन मिल गई। अब आप टेंजेंट निकालिए। ये टेंजेंट की इक्वेशन x0 y0 पे निकाल के और 4/3 0 से पास करा देना, तब x0 y0 में एक और इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो हमारी ड्यूटी क्या है, टेंजेंट एट P निकालना, जिसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x किया जाता है, तो भी डिफरेंशिएट 3x² का डेरिवेटिव 6x हो गया, y² का डेरिवेटिव 2/dy/dx हो गया, 8 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2/dy/dx इज इक्वल टू माइनस 6x। सो dy/dx इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 3x अपॉन y। सो dy/dx एट x0 y0 उस पॉइंट पर निकालना है।
एट क्यों कभी भी नहीं निकालना, नहीं। वो जो हमारा टेंजेंट का मेथड है वो तभी वैलिड है जब पी पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता हो। क्यों ऊपर लाई नहीं करता तो क्यों पर टेंजेंट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो एक्स नॉट कॉमा बाय नॉट इज इक्वल टू 3x नॉट डिवाइडेड बाय नॉट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तैयार हो गया। एम ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के ये बाद में भी काम आएगा। जब एक्स नॉट बाय नॉट आ जाएंगे तो यहाँ पुट कर देना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कोई नंबर 3 डाल के छोड़ देते हैं। अब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन को क्यों से पास होना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस बाय नॉट इज इक्वल टू स्लोप 3x नॉट बाय नॉट इंटू x माइनस x नॉट। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। दिस पासेज थ्रू 4/3 0। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा थ्रू 4/3 0 से इसे पास करा दो। पास कराने का तरीका क्या, रिप्लेस बाय 0 माइनस बाय नॉट इज इक्वल टू 3x नॉट बाय नॉट इंटू x माइनस x रिप्लेस बाय 4/3 कर दीजिए माइनस x नॉट। इस तरह से हमने टेंजेंट को 4/3 0 से पास करा दिया। पास कराने का तरीका भी आपने साथ में सीखा कि y रिप्लेस्ड बाय 0, x रिप्लेस्ड बाय 4/3, रिमेनिंग थिंग्स नॉट चेंज। ठीक है, तो माइनस बाय नॉट इंटू दिस बाय नॉट, माइनस बाय नॉट स्क्वायर हो गया 3x नॉट इंटू 4/3 माइनस 3x नॉट इंटू x नॉट हो गया 3x नॉट का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल भी हो गया। तो 3x नॉट स्क्वायर आप लेफ्ट में ले आइए, 3x नॉट स्क्वायर या पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बाय नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नॉट। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को इसके पास लिख लो, 3x नॉट स्क्वायर माइनस बाय नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 2 को इसके पास लिख दीजिए। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दो या कंपेयर कर दो। कंपेयर कर दोगे 4x नॉट इक्वल टू 8 या माइनस कर दो, जो आपकी इच्छा हो, जैसे भी आप चाहें। देखो सब्ट्रैक्शन से कैंसल, 4x नॉट माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 4x नॉट क्या हो गया 8 इक्वल टू 4x नॉट, तो 2 इक्वल टू x नॉट। x नॉट की यूनिक वैल्यू रेडी हो गई। अब इसके बेस पर हम बाय नॉट निकाल लेंगे। बाय नॉट तो कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से भी, मतलब चाहे 4 से बाय नॉट निकाल लो या 2 से निकाल लो, आपकी इच्छा है। आप इसे थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा छोड़ देना, बाद में लिख लेना, थोड़ा अभी लिख लो, राइट नाउ। फिनिश कर लें जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम यहां पर हैं, x नॉट की वैल्यू तो 2 निकाल रखी है हमने, m ऑफ टेंजेंट भी लिख रखा है हम लोगों ने। m ऑफ टेंजेंट 3x नॉट अपॉन y नॉट इक्वेशन नंबर 3 में लिख रखा है। ठीक है, और इक्वेशन जो 2 नंबर है वो है 3x नॉट स्क्वायर माइनस बाय नॉट स्क्वायर इक्वल टू 8। उससे हमें बाय नॉट मिल जाएगा, और तो कुछ हमें खास दिखता नहीं। टेंजेंट्स निकालने हैं, तो x नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस बाय नॉट स्क्वायर इक्वल टू 8, तो माइनस बाय नॉट स्क्वायर 8 माइनस 12 इज माइनस 4, बाय नॉट स्क्वायर इज 4, तो बाय नॉट इज प्लस माइनस 2।
एक्स नॉट इज 2, तो 2 पॉइंट्स आ गई, 1 पॉइंट ना आके 2 2 आ गई। x इज 2 तो y इज 2, अनदर पॉइंट x इज 2 y इज -2, 2 पॉइंट आए तो 2 टेंजेंट्स भी आएंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो अब नाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर टेंजेंट एट 2। इसके लिए अब टेंजेंट की ट्राई कर रहे हैं। m ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय 3x0 बाय y0। तो m at the point 2 2 is 3 into x0 replaced by 2, y0 replaced by 2, it is 3. So tangent is y minus y0, slope x minus x0 by formula y minus y0 is 2, slope क्या 3x minus 2। और एक बार इसको रीराइट कर सकते हो, y minus 2 3x minus 6 y minus 3x minus 2 plus 6 4 equal to 0, नेगेटिव थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हुए 3x पॉजिटिव y नेगेटिव 4 नेगेटिव इक्वल टू 0 एंड दैट्स। अब हम लोग टेंजेंट एट अदर पॉइंट 2, -2 ट्राई करते हैं, ठीक है। तो m ऑफ टेंजेंट अगेन गिवन बाय 3x0 बाय y0, वैल्यू पुट कर देते हैं साथ के साथ, x0 इज 2, y0 इज -2, सो इट इज -3, ठीक। तो टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y0 -2, स्लोप इसका -3, x माइनस x0 2, ठीक। सो y प्लस 2, बस हो गया, यही है, -3 फिनिश करो फास्ट, y प्लस 3x 2 - 6 - 4 इक्वल टू 0। टेंजेंट मांगी थी, और दूसरे क्वेश्चन से ये अलग है क्योंकि टेंजेंट पासिज थ्रू वाला क्वेश्चन है, ये पासिज थ्रू। तो पासिज थ्रू में वो टेंजेंट एट के साथ कंफ्यूज नहीं करना आप। यहां से स्टार्ट हुआ था ये वाला पेज, और आगे चलते चले, देख लो कहां पे कंफ्यूजन लग रही है, वहां और बताऊंगा। कंफ्यूजन नहीं है तो प्रैक्टिस करिए, काफी सफिशिएंट अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत रह गया हो तो बाद में लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पासिंग थ्रू वाला क्वेश्चन है, नंबर 16 को देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें नॉर्मल, पहले वाला टेंजेंट का क्वेश्चन था, ये नॉर्मल का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पैराबोला दिया हुआ है, x² इक्वल टू 4a/, पैराबोला के किसी पॉइंट पर टेंजेंट मांगती, x² इक्वल टू 4a/, a की वैल्यू 1, अपार पैराबोला है। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डिमांड क्या किया, नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, at a point on the curve, and that point is not given. Normal at a point, normal at a point, आप P point x0 y0 फौरन अज्यूम करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अज्यूम कर लो। नॉर्मल एट x0 y0 आपको निकालना है, क्योंकि x0 y0 दिया नहीं, आगे रीड करो, ये x0 y0 नहीं है जो दिया हुआ है। क्या लिखा है, विच पास थ्रू द पॉइंट 1 2। वो जो नॉर्मल है वो 1 2 से पास होता है। नॉर्मल पासेज थ्रू, नॉर्मल 1 2 से पास तो होता है, लेकिन नॉर्मल एट 1 2 नहीं है। नॉर्मल एट और नॉर्मल थ्रू में फर्क है, वही चीज आप नोटिस करिए। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टेंजेंट, मतलब टेंजेंट भी डिमांडेड और नॉर्मल दोनों भी निकाल लें। नॉर्मल पासेज थ्रू 1 2 क्वेश्चन ने दिया, अब आपको सोल्यूशन पर ले चलता।
यहां देखिए x² इक्वल टू 4y, ये मैंने टेम्परेरी कर्व बना दिया। ये पॉइंट है, पॉइंट पर टेंजेंट भी निकालनी है, और मेनली इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो नॉर्मल की इंफॉर्मेशन दी है। नॉर्मल ये है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये क्वेश्चन कहता है नॉर्मल पास थ्रू बंटू, नॉर्मल एट बंटू नहीं है, पास थ्रू बंटू का मतलब बंटू कैन बी हियर और हियर समवेयर, ये रहा बंटू क्यों पॉइंट। तो एक्स नॉट बाई नॉट अज्यूम करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चन में। मैंने बार बार रिपीट करके बताया, पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चन, और सभी जगह एक्स नॉट बाई नॉट अवॉइडेबल होता है, पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चन में एक्स नॉट बाई नॉट हमें अज्यूम करना ही पड़ता है, क्योंकि टेंजेंट, पहले आपको टेंजेंट या नॉर्मल लिखना है, फिर उस नॉर्मल को बंटू से पास कराना होता है। तो पास तभी होगा जब नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। नॉर्मल की इक्वेशन कब आएगी? जब एक्स नॉट बाई नॉट अज्यूम करोगे, इसलिए। अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन एक्स नॉट बाई नॉट लाइज ऑन द कर्व। यहां पे और क्लैरिफाई कर देता हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट namely x naught by naught lies on the curve, ठीक। एंड 1 2 doesn't lie on the curve, आप चेक भी कर सकते हो, 1 2 x रिप्लेस्ड बाई 1 करिए, y रिप्लेस्ड बाई 2 करिए, फॉल्स आएगा। 1 2 doesn't lie on the curve, x naught by naught lies on the curve, so x naught square is equal to 4y naught। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे, इस बार नॉर्मल पास थ्रू 1 2 को अप्लाई करोगे। तो नॉर्मल के लिए क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करो, 2x 4y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, एंड इन दिस मैनर 2x अपॉन 4 x बाय 2 इक्वल टू dy ओवर dx, फिर dy ओवर dx at the point x naught by naught is equal to x naught by 2। ये तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये m ऑफ टेंजेंट रेडी हो गया है। जबकि आपको नॉर्मल निकालना है, m ऑफ टेंजेंट x naught by 2, तो m ऑफ नॉर्मल कोई बताएगा आप में से? टेंजेंट का स्लोप ये है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना लिया जाए? एनीवन? इसका ना नेगेटिव और इनवर्स करना है। क्यों? परपेंडिकुलर का स्लोप, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसका नेगेटिव कर दो और इनवर्स कर दो 2/x0, ये नॉर्मल का स्लोप आ जाए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैन बी रिटन नाउ, equation of normal is y minus y naught is slope of normal into x minus x naught, ये equation of normal हो गई। now this normal passes through 1 2, इसे आप 1 2 से पास करा दो, तो रिप्लेस y by 2, रिप्लेस x बाई 1, ठीक। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेते हैं, x नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x नॉट माइनस x नॉट बाय नॉट, x नॉट का दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, -2 बन जाए -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x नॉट। अब अगर ठीक से देखें तो 2x नॉट कैंसल भी हो गया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, x नॉट बाय नॉट इक्वल टू 2, नेगेटिव कैंसल करने के बाद। ये इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 ये थी, x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4y नॉट, ये 2 नंबर थी। आप y नॉट की वैल्यू वहां से निकाल के यहां पुट कर दो, या यहां से बाय नॉट निकाल के वहां पुट कर दो, वो आपकी इच्छा है। उधर से बाय नॉट निकालो, यहां पुट कर दो, सॉल्व होने लग जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कर दें। 3 गिव्स y नॉट इक्वल टू 2/x नॉट,
और use in 2. So then 2 gives x naught square equal to 4 into y naught means 2 by x naught. ये देखिए कितना अच्छा, x naught into x naught square, x naught cube, 4 to the 8. So x naught is cube root of 8, that is 2. x naught आपका रेडी हो गया। और y naught कहीं से भी निकाल लो, 2 से निकाल लो, यहां से निकाल लो, जहां से इच्छा हो। y naught is equal to, यही लिख दो ये वाला, 2 by x naught, that is 2 by 2, 1। इस तरह से आपने ना x naught y naught जो पॉइंट था 2,1 वो रेडी कर लिया, ये पॉइंट आ गया। अब टेंजेंट नॉर्मल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ही तो मेन होता है। अब आप बिगिनिंग से फिर से देखो, ये समझो कितना अच्छा साफ दिख रहा है, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको भी अच्छा दिख रहा हो। इसको समझो, देखो, लिखो और डाउट पूछो। पॉइंट रेडी हो गया। अभी टेंजेंट और नॉर्मल के सबके स्लोप्स हमने लिख रखे हैं इसमें। पॉइंट 2,1 देखो, समरी यहां दिखाता हूं आपको। पी पॉइंट आपका 2,1 आ गया, जिसे आपने x नॉट बाई नॉट बोला हुआ है, ठीक। एम ऑफ टेंजेंट यहां पर लिखा है, वो एम ऑफ टेंजेंट वो x नॉट बाय 2 लिख रखा है। एम ऑफ नॉर्मल उसका नेगेटिव इनवर्स कर देते हैं, अच्छा, तो नॉर्मल का आ जाता है -2 बाय x नॉट। ये चीजें हैं, दीज विल हेल्प यू in finding equation of tangent and normal. ठीक है, we go to next page now. P point 2,1 which is known as x naught y naught, m of tangent x naught by 2, m of normal -2 by x naught। बस अब कुछ नहीं चाहिए, और पॉइंट और स्लोप रेडी है हमारी, ठीक है। तो नाउ एम ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा रिफाइन करिए, x नॉट बाय 2, x नॉट की वैल्यू पुट कर दो 2 by 2, दैट इज 1। टेंजेंट का स्लोप रेडी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये रही, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1 इज by given by formula by minus by naught m into x minus x naught, by minus by naught is 1, स्लोप कितना 1, x minus x naught कितना 2। बस इसको थोड़ा रिफाइन कर दो, y minus x minus 1 plus 2 plus 1 equal to 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो x minus by minus 1 equal to 0। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, equation of normal at the same point 2,1 is given by minus by naught, और स्लोप अब की बार होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप काम आ जाएगा, या फिर नॉर्मल का स्लोप यहां से निकाल लो, बात एक ही है। इंटू x माइनस एक्स नॉट बाय माइनस बाय नॉट क्या 1 माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना लिखा पड़ा है 1, वही काम आ जाएगा। x माइनस एक्स नॉट इज 2, तो y माइनस 1 माइनस x प्लस 2, तो x प्लस y -1 -2 -3 इक्वल टू 0। आप क्विकली फिनिश कर ले, सारा तो है इसमें लिखा, सारा कंप्लीट। डाउट पूछ ले। अब यहां से आपका नेक्स्ट टॉपिक
और लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट, लास्ट प्लस लीस्ट भी है. इट इज स्मॉलर टॉपिक and is important of course. Approximations by differentials. आप सिंपली approximations हेडिंग डाल सकते हो या फुल हेडिंग डाल दो, approximations by differentials. ये है, हल्के होते हैं क्वेश्चन, इसके इजी होते हैं मोस्टली. इसमें थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन लेंदी और 6 मार्क के होते हैं, और रिमेनिंग टॉपिक्स में क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, हल्के होते हैं और 4 मार्क के होते हैं. रेयर क्वेश्चन 1 मार्क का भी है, पर 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें थोड़े से कम होते हैं, 6 और 4 के. हेडिंग आपने डाल दी होगी और बैकग्राउंड हम क्वेश्चन के साथ ही बता देंगे. बहुत आसान है ये. बैकग्राउंड थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में देखोगे तो समझ में आ जाएगा. एक सेकेंड. ये ऐसा होता है इसका क्वेश्चन. नंबर 1 ऑब्जर्व करें, और इस क्वेश्चन को मैं करूंगा तो उसमें जो हम उस चीज को ऑब्जर्व करना कि वो क्या है. ठीक है, ये गलती से आगे लाइन है, लाइन पे लाइन आती जा रही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट ऑफ 26. क्यूब रूट ऑफ 26 मांग दिया इसमें. ठीक, ये डिफरेंशियल्स को यूज करके निकालना होता है, किस डायरेक्ट नहीं निकालना, कोई कैलकुलेटर या लॉग टेबल, इससे किसी से नहीं. यही क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट ऑफ 26. अब आपकी ड्यूटी क्या है वो देखिए. जो मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज उसको याद रखना है. 26 is very near to a number whose cube root can be found. What is that number? मैंने बोला 26 is very near to a natural number whose cube root can be found. 26 एक ऐसे नंबर के पास है जिसका क्यूब रूट निकल सकता है. ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकल सकता है? तुषार बताओ. 27. 27, यस, बताया करो बीच बीच में. अच्छा, 27 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकल सकता है. तो 26 को आप लिख दीजिए 27 - 1. फिर हमारी लैंग्वेज को समझे. 26 is very near to a number whose cube root can be found, and that number is 27, and therefore cube root of 26 should be written as cube root of 27 - 1. इसके बाद यहाँ ना एक कंस्ट्रक्शन है. सपोज, ये कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करें. सपोज x इक्वल टू लार्जर पार्ट, ये जो आपने अज्यूम कर लिया उसमें x हमेशा लार्जर पार्ट. डेल्टा x, ये ट्राइंगल डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा x इक्वल टू स्मॉलर पार्ट -1. अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखना है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखना है. एंड y इज इक्वल टू, क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट हो तो फोर्थ रूट, क्यूब रूट ऑफ x. ये 3, ये कंस्ट्रक्शन है. आपने x सपोज करना है, डेल्टा x कंस्ट्रक्ट करना है और y कंस्ट्रक्ट करना है. उसके बाद देन अब क्या करना, इस y में थोड़ा चेंज कर दो, डेल्टा y. इंक्रीमेंट कहते हैं, इंक्रीमेंट इन y. इंक्रीमेंट का मतलब पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, जब आपने y में थोड़ा चेंज किया तो राइट साइड में x में भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो कैलकुलस अपनी कहती है. तो लिटिल चेंज इन y करस्पॉन्ड्स टू लिटिल चेंज इन x. ये आपको y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x. उसके बाद जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आती है इस इक्वेशन में, जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां लिखिए.
लिखिए, जैसे y आता है क्यूब रूट ऑफ x है, y कितना हमारा क्यूब रूट ऑफ x, x का मतलब 27 प्लस डेल्टा y की वैल्यू नहीं आती, क्यूब रूट ओके, x की वैल्यू 27, डेल्टा x की वैल्यू -1। ये ट्यूनिंग याद करो, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन होंगे। क्यूब रूट ऑफ 27 3, डेल्टा y टू बी फाउंड, और राइट साइड आ गई क्यूब रूट ऑफ 26। अब आपको क्यूब रूट ऑफ 26 निकालना था, तो क्यूब रूट ऑफ 26 की वैल्यू आ भी गई 3 प्लस डेल्टा वाई। आप अटक गए डेल्टा वाई पर, जिस टाइम पर डेल्टा वाई आ जाएगा तभी आप डेल्टा वाई यहां पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा। इसे इक्वेशन 2 कहिए, इस वाई को इक्वेशन 1। अब आपकी प्रॉब्लम फंस गई, डेल्टा वाई निकालने को रह गया। फाइंड डेल्टा वाई, पुट इट हियर, यू विल गेट फाइनल आंसर। अब डेल्टा वाई कैसे निकले? तो डेल्टा वाई के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने फार्मूला दिया है, डेल्टा वाई इज डेरिवेटिव dy ओवर dx इनटू डेल्टा x। ये फार्मूला कमिट टू मेमोरी, याद कर लो, बड़ा अच्छा फार्मूला है। तो दिस इज इक्वल टू dy ओवर dx, d dx ऑफ y क्या है, x की पावर 1/3, और डेल्टा x वो तो -1 है, डेल्टा x की वैल्यू तो हमें आती है पहले से। ये हो गया 1/3 x की पावर 1/3 -1 इंटू -1, तो -1/3 इंटू x की वैल्यू डाल दीजिए। हाउ मच इज x? x इज 27, तो 27 की पावर -2/3 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, 27 की 1/3 और होल की पावर -2, इट इज इक्वल टू -1/3। 27 का 1/3 कितना हो गया? 3। 3 की पावर -2, ये आपका -1/9, 3 जा 27 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में यूज कर दो चल के, तो 2 में यूज करो, 3 माइनस 1/27, 2 आपके सामने है, 3 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 26। तो क्यूब रूट ऑफ 26, क्यूब रूट ऑफ 26 आएगा 3 माइनस 1/27, 27 3 81 माइनस 1, 80/27, और जो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। डेसिमल आपके लिए छोड़ देता हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये आपका आंसर है। धीरे धीरे आपका, या तो 1/27 कैलकुलेट कर लो, 3 में से माइनस कर दो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, या 80/27 डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, आपकी इच्छा है। ये इजी पड़ेगा, 1/27 कैलकुलेट करके 3 में से माइनस कर दो। तो ये ट्यूनिंग थी इसकी, आप इसमें से थोड़ा सा नोट करें, थोड़ा फिर बताते हैं। टू 2.96 हमारा एक स्टूडेंट ने बताया, मैं थोड़ा ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हमारा बच्चा बोल के आ रहा है ये। इस स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन 2.96 है, बाकी आप देख लेना खुद भी। अच्छा, 2.96 किसी स्टूडेंट की कैलकुलेशन। ओके, तो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट ऑफ 0.009। क्वेश्चन नंबर 2, एक और प्रैक्टिस उसी की। क्यूब रूट ऑफ 0.009 इक्वल टू,
तो 0.009 is very near to a number whose cube root can be found. कोई बता सकता है वो नंबर कौन सा है जिसका फुल क्यूब रूट निकल सकता है? Very near to a number whose cube root can be found. What is that number? 0.008 plus 0.001. यस, बिल्कुल राइट है बेटे। 008 प्लस 001, 0.008 का क्यूब रूट 0.2 होता है। तो अब फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, वैसी ही कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल। लेट एक्स बी इक्वल टू, अब की बार याद करना है इसको, मेजर पार्ट एक्स इक्वल टू मेजर पार्ट, डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनर पार्ट। जो मैं बोल रहा हूँ लिखा नहीं होता कहीं, मेजर पार्ट माइनर पार्ट कोई नहीं लिखता, बस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये मेजर माइनर वाली बात है, थोड़ी सी याद कर लो। एक्स बी इक्वल टू मेजर पार्ट, डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनर पार्ट, और बाई डिफाइन करो क्यूब रूट ऑफ एक्स। और ये तीन चीजें जब डिफाइन हो गई तो वो लिखना y प्लस डेल्टा y is equal to cube root of x plus delta x. Little change in y gives rise to little change in x. अब जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आती है वो इंसर्ट कर लो। जैसे y की वैल्यू आती है हम लोगों को क्यूब रूट ऑफ x, x क्या है 0.008 प्लस डेल्टा y, यही तो निकालना है, मेन वर्क तो यही है अपना, क्यूब रूट x मीन्स 0.008, डेल्टा x मीन्स 0.001, ये 0.2 हो गया। 0.2 प्लस डेल्टा y इज क्यूब रूट ऑफ 0.009। ये आप की इक्वेशन 2 और इसे 1 बोल दो। डेल्टा y निकाल के आप पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। Now let us try delta y, whose formula is dy upon dx into delta x. ये हमारा फार्मूला है। तो dy over dx कितना आया? x की पावर 1/3 को डिफरेंशिएट कर दो। x की पावर 1/3 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 x की पावर -2/3 आएगा इंटू डेल्टा एक्स, दैट्स 1/3। एक्स की वैल्यू डाल दीजिए 0.008 की पावर -2/3 है, ध्यान रखना। इसे ऐसे करो 1/3 अलग और होल की पावर -2 अलग इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ये लिखा पड़ा 0.001। अब आगे 1/3 ठीक है, 0.008 का क्यूब रूट हो गया 0.2 की पावर -2 और 0.001 ये रहा, ठीक। 1/3 ये चीज है 1/0.2 का स्क्वायर नीचे और इंटू 0.001 तो है ही है। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर इज 0.001 और डिनोमिनेटर हो गया 3 इंटू 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, तो 3 4 जा 12, ये हो गया 0.001/0.12। अब डेसिमल हटाइए यहां से भी वहां से भी, तो ऊपर रह जाएगा 0.1 और नीचे हो जाएगा पूरा 12। बाकी आपकी इच्छा जैसे हो करो अपना। और अब डिवीजन करो, 1 में जाएगा नहीं तो फिर 10 बन गया, फिर भी नहीं गया तो 12 8 जा 96, 4 आ गया 40, तो 12 3 जा 30। अब की बार मैंने कैलकुलेट कर दिया, लास्ट टाइम आपके लिए छोड़ दिया था। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 2 गिव्स यू 0.2 प्लस डेल्टा वाई 0.0083 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.009। इनको ऐड कर दो दोनों को तो मिलेगा 0.2083 एज क्यूब रूट ऑफ, फिनिश करें फास्ट और लर्न करें इसको, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है।
एवरी टाइम नहीं आता, कभी कभी आता। मैक्सिमम मिनिमम एवरी टाइम आता है। अच्छा, और रिमेनिंग कंसेप्ट सभी की सभी आती रहती हैं, कभी कोई आ गई कभी कोई ऐसे, पर मैक्सिमम मिनिमम 6 मार्क का एवरी टाइम आता है। ये बिगिनिंग से ऐसा था, बाई चांस फिर से देखना हो कुछ तो बिगिनिंग से ऐसे चलता जा रहा कैलकुलेशन आपका। ये अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑब्जर्व दिस 3 सिमिलर क्वेश्चन। 3 का सी पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट करने हमने। तो पहले 3C करेंगे फिर बी करेंगे। 3C से थोड़ी प्रैक्टिस और बन जाए। सी में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 निकालना है। क्वेश्चन तो साफ होते हैं बिल्कुल। यू आर हियर। अब हमारी उसी बात को ध्यान दीजिए कि 49.5 is very near to a number whose square root can be found. This is very near to a number whose square root can be found. What is that number? कौन सा नंबर है वो? खुशी, खुशी बताएगी। खुशी, खुशी है Yes. नहीं? हाँ, Yes, sir, 49.5 है is very near to a number whose square root can be found. कौन सा नंबर है वो? 7. तुषार, 49। 7 7 49. 49, यह सामने तो लिखा था, प्लस 0.5। ठीक है। नाउ सपोज x इक्वल टू 49, डेल्टा x इक्वल टू 0.5 and y equal to square root x. Then y plus delta y equal to square root x plus delta x. अब न्यूमेरिकल वैल्यू सेट कर दो। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ y, बेटी अनुष्का बताएगी। अनुष्का, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ y यह है स्क्वायर रूट ऑफ x। Root 49. यस, स्क्वायर रूट x का मतलब 49। डेल्टा y अभी निकलेगा, इसकी वैल्यू बताओ। x प्लस डेल्टा x, x इज 49, डेल्टा x इज 0.5, तो 7 प्लस डेल्टा y अंडर द रूट 49.5। ये इक्वेशन 2 हो गई। इसे आप 1 बोल दो। ठीक है, ओके। सो डेल्टा y कैन बी कैलकुलेटेड नाउ। अब डेल्टा y का अरेंजमेंट, डेल्टा y इज गिवन बाय dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। dy ओवर dx, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और डेल्टा x की वैल्यू ये 0.5। ठीक हो गया। आगे चलिए, 1/2 स्क्वायर रूट x क्या है? 49 इंटू 0.5, तो ये हो गया 0.5 बाय 7 2 जा 14। अब डिवीजन लगना है, तो डिवीजन लगाओ। 0.5 में डिवीजन गया नहीं तो 50 कर दो, और 5 में डिवीजन गया नहीं तो 0 लगा दो। 50 में डिवीजन चला जाएगा, 14 3 जा 42, 8 रह गया। अब 80 आ गया, तो 14
80 है, 14 5 जा 70, 10 बच गया, अब 100 हो गया, 14 7 जा 98। तो आप ये कह सकते हो कि 0.036 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो। ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7 प्लस डेल्टा वाई 0.036 इज स्क्वायर रूट 49.5। तो अब आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 49.5 इज 7.036। ये आंसर है। अब आप अपनी क्वेरी पूछ लो, कोई क्वेरी है तो हमें पूछो, क्वेरी नहीं है तो देखो कितना अच्छा साफ सॉल्यूशन है, इसको याद करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B। सब लोग इसे सोचो और मुझे सजेस्ट करें कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हो। जो स्टार्टिंग बता देगा वो एक्सीलेंट। एक्सीलेंट से कम नहीं मिलेगा आपको। Root 0.037 is very near to a number whose square root can be found. What is that number? Square root 0.037 0.36 0.06 0.036 point right 0.0336 36 का स्क्वायर रूट किसको आता है? एनीवन? 0.036 स्क्वायर रूट 0.036 का स्क्वायर रूट 0.6 नहीं होता। 0.06 0.06 भी नहीं होता बेटा। 0.06 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, 1 मिनट, 0.0036 आएगा। ये भी गड़बड़ हो गई, वो भी गड़बड़ हो गई सर। 0.04 कुछ बोल रहे कुछ 0.04 बिल्कुल राइट है, गुड। 0.04 तो शायर बोल रहा लगता है। यस सर, ठीक है, हाँ, वेरी नाइस। तो इट इज 0.04। अच्छा, 0.040 माइनस 0.003 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो। और ये 036 ज्यादातर जिस किसी को भी पूछो तो पहले यही बताने लगते हैं। ये बहुत इजी लगता है लेकिन ये गलत होता है। सो यू मस्ट नोट द थिंग। अच्छा, ओके। तो अब क्या हुआ कि मेजर पार्ट x इक्वल टू 0.04, x इक्वल टू 0.04, डेल्टा x इज माइनस 0.003 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट x। फाइन हो गया। अब यूजुअल प्रोसीजर है, कोई खास नहीं है इसके अंदर। तो y प्लस डेल्टा y इज अंडर द रूट x प्लस डेल्टा x। y की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी भी आती है वो बस डाल दीजिए। y इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, डेल्टा y ओके है, अंडर रूट के अंदर x क्या है 0.04, डेल्टा x क्या है माइनस का 0.003, दैट इज स्क्वायर रूट 0.037। और ये 0.04 का स्क्वायर रूट 0.2 आपको आता है, तभी तो ये किया है आपने डेल्टा वाई। ये इक्वेशन 2, कॉल इट 1। डेल्टा वाई कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला dy over dx into डेल्टा। dy over dx स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव याद होगा आपको 1/2 रूट x, डेल्टा x आपका माइनस 0.003 कैन बी रिटन एज फॉलोज। माइनस, ठीक है,
0.003 ओके है, 2 स्क्वायर रूट एक्स आपने बताया हुआ है 0.2। अब ये आ गया -0.003 अपॉन 0.4, डेसिमल हटाओगे तो बनेगा माइनस, डेसिमल हटा दो, 0.03 अपॉन 4। डेसिमल मैंने 1 प्लेस शिफ्ट कर दिया तो ये तो 4 बनेगा, माइनस 0.00, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। इसको उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दो चल के, तो 2 गिव्स यू 0.2, डेल्टा बाई मीन्स माइनस 0.0075 अंडर रूट 0.037, और ये मुझे लगता है 1925 हो गया क्या, 0.1925 हो गया। ये इसका आंसर बन गया। देखो आप समझो, वो ऑडियो ऑफ कर लें, ऑडियो ऑफ, डिस्टरबेंस आती है ना इसमें, तो जब पूछे तभी ऑन करना उतनी देर के लिए। वीडियो आप कभी कभी ऑन कर सकते हैं, वीडियो से मुझे लगता है डिस्टरबेंस नहीं आती, ऑडियो से आ जाती है। ये सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लर्न करें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करें। Find approximate value of f of 3.02। इस बार हमने f of 3.02 की डिमांड कर दी, और fx आपको जो y क्वेश्चन में हम डिफाइन करते थे ना, रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, अब की बार तो क्वेश्चन ने डिफाइन कर दिया 3x² प्लस 5x प्लस 3, क्वेश्चन ने डिफाइन करके दे दिया, और f of 3.02 आपसे मांग दिया। अब आपके सामने है मटेरियल। अब देखना, अब मैं बोल रहा हूं वही वाली लैंग्वेज फिर दोबारा। जैसे आप निकालते थे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो मैं क्या बोलता था, यहां देखना, जैसे स्क्वायर रूट 26 निकालना था तो हमने क्या बोला था, इट्स 26 is very near to a number whose square root can be found and that number is 25। जब बोलते थे क्यूब रूट ऑफ 26, तो 26 is very near to a number whose cube root can be found and that number is 27। अब मैं बोल रहा हूं 3.02 is very near to a number whose f can be found। ये एक ऐसे नंबर के पास है जिसका f इजीली आ सकता है, और वो नंबर क्या है, so very near to a number whose f can be found easily and that number is whole number 3 plus 0.02। स्क्वायर रूट की जगह पर f वर्ड लिखा हुआ है, तो f से आप कंफ्यूज नहीं होना। जो स्क्वायर रूट होता था, जहां क्यूब रूट होता था, अब की बार इन्होंने f लिख के दिया हुआ है, तो बस सपोज x इक्वल टू मेजर पार्ट, डेल्टा x इक्वल टू माइनर पार्ट, एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट x लेते थे। अब की बार क्या लोगे, एक जना बताओ, पल्लवी बताएगी। अब की बार y क्या ले, पल्लवी, निधि, ओके। जब ये होता था ना तो स्क्वायर रूट x लेते थे, इसमें क्यूब रूट ऑफ x लेते थे। यस दैट्स करेक्ट, fx लोगे यहां। पहले स्क्वायर रूट, कभी क्यूब रूट, तो कभी फोर्थ रूट, तो इसमें f रूट fx, वो स्क्वायर रूट की जगह पर f वर्ड लिखा हुआ, बस ऐसे समझो। तो अब वही काम फिर शुरू हो गया। देन
लिटिल चेंज इन y corresponds to लिटिल चेंज इन x। अब स्क्वायर रूट की जगह f चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंसर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आता है, जैसे y आता है हमें, y कितना है fx का x क्या है 3, तो y इज f ऑफ 3 डेल्टा y वो तो निकालना है, x क्या है 3, डेल्टा x क्या है 0.02, f ऑफ 3 आपको निकालना पड़ेगा यहां से। ये f ऑफ 3 अलग से निकाल के आप पुट कर दो, चाहे अभी कैलकुलेट कर दो सीधा सीधा, f ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना, f ऑफ 3 निकाल लूंगा प्लस डेल्टा y, इधर वाले को ठीक कर लेता हूं 3.02। अब की बार आपको 2 थिंग्स निकालनी है, एक f ऑफ 3 निकालना, एक डेल्टा y निकालना, वो इक्वेशन f ऑफ 3 ये तैयार हो गया, ये लो। नाउ f of 3 is 3 into 3 square, 3 into 3 square, 5 into 3 plus 3, 9 3 है 27, 3 30 और 45 लग रहा है मैं तो, 27 3 30 और 50 45 हो गया। f of 3 यहाँ पे पुट हो जाएगा, डेल्टा y का प्रॉब्लम रह गया, तो डेल्टा y इज dy ओवर dx इंटू डेल्टा x। dy ओवर dx क्या है, वो है 6x प्लस 5 एंड डेल्टा x इज 0.02, वैल्यू पुट कर लो, x क्या है 3, तो 6 3 जा 18 प्लस 5 इंटू 0.02, 23 2 जा 46, 0.46 आ गया। इसको 2 में पुट कर दो, चल के 2 में पुट कर दो, f ऑफ 3 45, डेल्टा y 0.46, f of 3.02, so this is 45.46 equal to f of 3.02, ये आपका आंसर होगा। क्विक फिनिश करें सब लोग, डाउट पूछे, बहुत आसान है। Okay, so we see next question now. ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, सैंपल पेपर 2018 का पब्लिश्ड क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ 1/x²। क्वेश्चन नंबर 5 अप्रोक्स, आप इसी को लिख ही लो थोड़ा सा, क्या लिखो, अप्रोक्सीमेट चेंज इन 1/x² when x changes from given that, ये given में आ जाएगा, x changes from 2 to 2.002, ये क्वेश्चन है। अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन दिस। आपको बताऊं कि जो डेल्टा वाई होता है ना, सिंबल डेल्टा वाई, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज
इन वाई, इसको ही चेंज इन वाई कहते हैं। अच्छा, डेल्टा वाई नोटेशन। जैसे डेल्टा एक्स है तो इसको कहते हैं चेंज इन एक्स। लैंग्वेज को समझें, चेंज चेंज इन एक्स कहते हैं। अब जैसे डेल्टा टी है तो इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन टी। रेट ऑफ चेंज नहीं बोलोगे, रेट ऑफ चेंज में वो फर्स्ट टॉपिक था, उसमें डी एक्स ओवर डी टी हो जाता है। यह है चेंज इन टी। अच्छा, एक चीज और है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसे कहते हैं चेंज्ड एक्स। चेंज इन नहीं बोलेंगे, चेंज्ड एक्स। लैंग्वेज को समझो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज चेंज्ड एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स। तो प्रेजेंट क्वेश्चन में आपसे हमने मांगा चेंज इन वाई। इसे अगर हम वाई को नोटेशन दे दें, टेक वाई इक्वल टू 1/x², तो क्या हमें चाहिए, हमें जो रिक्वायर्ड है वो है चेंज इन वाई। समझ गए, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। रिक्वायर्ड चेंज इन वाई, जो भी है उसे वाई बोल दो, डेल्टा वाई चाहिए, वेयर वाई इज 1/x²। अब गिवन क्या है, गिवन है x चेंजेड फ्रॉम 2। जो ओरिजिनली x2 था, ओरिजिनल x था 2, और x चेंज्ड फ्रॉम 2 से चेंज होकर अब बन गया इतना। ठीक है, तो आफ्टर चेंज जो x चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद वो x प्लस डेल्टा x बना करता है, वो बन गया 2.002। तो चेंज इन x कितना बन गया, चेंज इन x इक्वल टू जिसे डेल्टा x कहते हैं, वो बन गया दिस -2.002। वैसे कॉमन सेंस से भी कोई भी लिख सकता है कि x चेंजेज फ्रॉम 2 टू दैट, तो चेंज इन x कितना आया, 0.002 आएगा। चेंज इन x, ओरिजिनली x ये था, अब x ये बन गया, तो चेंज कितना हो गया, 0.002 हो गया। तो चेंज इन x दैट इज डेल्टा x दैट इज 0.002। आपसे क्या मांगा हमने, डेल्टा बाई मांगा। तो डेल्टा बाई इज गिवन बाय डी बाय ओवर डी एक्स, फार्मूला याद करो, इनटू डेल्टा एक्स। डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, डी बाय ओवर डी एक्स, यहां से निकालो x की पावर -2 का डेरिवेटिव, -2 x की पावर -3। डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज 0.002। कॉपी किया जाए, दैट्स इक्वल टू 2 जा 4 करके -0.004 हुआ। x की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू आपने ली हुई है कितनी, 2 ली हुई है, ओरिजिनल 2 की पावर -3, ये हो गया -0.004/2 क्यूब 8। डिवीजन थोड़ा सा लगा दो, -0.004 में डिवीजन जाएगा नहीं तो 0, 40 में चला जाएगा 85। इन्होंने चेंज इन वाई मांगा हुआ है और यही आपका आंसर है। ठीक, अगर ये कहते ना चेंज्ड वाई, चेंज इन वाई हुआ, वो चेंज इन वाई तो यही हुआ। ठीक, और अगर कहते नहीं चेंज्ड वाई बताइए, चेंज्ड वाई, तो वो वाई प्लस डेल्टा वाई होता है। चेंज्ड वाई, दोनों में फर्क समझ लो, मैंने बड़ी ट्राई की कि आपको दोनों में फर्क पता लगे। चेंज्ड वाई, ये वाई की वैल्यू थी 1/x² प्लस डेल्टा वाई अभी अभी निकाला यही -0.005 1/x²। x कितना था ओरिजिनली 2, तो 1/4 -0.005 आएगा, मतलब 0.25
2500 माइनस 0.0005 ऐसे आए। ये मेरे ख्याल से 0.2495 आ गया, 5 माइनस करके ये आंसर बन जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा हमने एक्स्ट्रा बता दिया, अच्छा रिमार्क बता दिया, रिमार्क। बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन था जिसने आपकी नॉलेज इंक्रीज की। अब आप देखो, डाउट पूछो, कहां पर है प्रॉब्लम। Now read this question number 6, 2011 का क्वेश्चन। मेनली सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के आसपास, कोई एग्जैक्ट है, कोई थोड़ा सा आसपास है। एनसीईआरटी के आसपास के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 को ऑब्जर्व करें। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9, स्फीयर की रेडियस जो आर थी वो 9 सेंटीमीटर हमने मेजर की, आर वही लिख दिया, आर इज 9 विद एन एरर। एरर कहते हैं उसी डेल्टा आर को, चेंज इन आर, दैट इज कॉल्ड एरर। डेल्टा आर को एरर कहते हैं। तो दैट इज 0.03। जब हमने मेजरमेंट किया तो उसमें 0.03 सेंटीमीटर का एरर भी हो गया, डेल्टा आर हो गया वो। Then find approximate error in calculating its number A volume. Change in volume मांग दिया, rate of change नहीं मांगा। rate of change फर्स्ट टॉपिक था, ये मांगा change in volume, डेल्टा V मांगा नंबर 1। नंबर B में मांगा change in surface area, डेल्टा S मांगा, और डेल्टा R इन्होंने दिया हुआ है। स्फीयर का क्वेश्चन है, स्फीयर वर्ड भी यहाँ पे साइड में हमने लिखा। क्वेश्चन को रीड करके इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने ही अभी लिखी मैंने। आर इज 9, डेल्टा आर इज एरर, जो एरर इन कैलकुलेटिंग रेडियस दैट इज 0.03, एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम डिमांडेड, एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया डिमांडेड। क्वेश्चन बिलोंग्स टू स्फीयर। अब देखिए सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डेल्टा वी नो दैट, सॉरी डेल्टा we know that it is dv by dr into delta। रेडियस का रेफरेंस है तो विद रिस्पेक्ट टू r कर दीजिए, x का रेफरेंस हो तो विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, y का रेफरेंस हो तो विद रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए। तो dv by dr, dr वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 by 3 pi r cube into delta r, that's equal to 4 pi by 3 कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, डेल्टा आर की वैल्यू 0.03 यहां पर इंसर्ट कर दो, 0.03, 3 से 3 कट गया, और वैल्यू आर की वैल्यू ना 9 है, 9 यहां पुट कर दो तो देखो 4 3 जा 12, 0.12 हो गया, 4 3 जा 12 वाली बात हो गई। रेडियस स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 81 और 0.12 इंटू पाई। और कर दो, वैसे तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको 12 बन जाए 12 कैरी 1, 12 8 जा 96 और 197, तो 9.72 पाई। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, और पर सेकंड नहीं करना, वो कहां करते हैं रेट ऑफ चेंज में, रेट ऑफ चेंज में पर सेकंड करते हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है इसलिए। फर्दर अब हम इसका बी सॉल्व करके दे रहे हैं। डेल्टा एस ट्राई कर देते हैं, ये है ds बाय dr इंटू डेल्टा आर, दैट्स इक्वल टू डी डी आर ऑफ सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। इसे डिफरेंशिएट कर लो,
8 पाई आर स्क्वायर का 2r हो गया इंटू डेल्टा। वैल्यूज पुट कर दो, बस आंसर ही आंसर है। 8 पाई, रेडियस थी 9 और डेल्टा आर था 0.03, तो 8 हो गया, 8 इंटू ये 0.27 हो गया, 9 3 जा 27 पाई, और ठीक कर लो, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16, 5 21, और डेसिमल यहाँ पाई है। सरफेस है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, और पर सेकंड करना नहीं, पर सेकंड वहां होता है फर्स्ट टॉपिक में, रेट ऑफ चेंज, जब ds बाय dt मांगते हैं तब होता है। और फर्स्ट टॉपिक शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दिस लास्ट टॉपिक। फर्स्ट और लास्ट को एक साथ आप स्टडी करना, तो आपको दोनों में फर्क समझ में आया। उनमें रेट ऑफ चेंज वाला वर्ड होता है और इसमें चेंज होता है अकेला, ये फर्क है। इसमें है चेंज इन एक्स, तो उसमें रेट ऑफ चेंज इन एक्स, इसमें है चेंज इन वॉल्यूम v, तो उसमें होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम v, रेट वर्ड होता है उधर, इसमें रेट नहीं। तो ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ था और चलते चलते देखिए यहाँ पे फिनिश भी हो गया। अब सॉल्यूशन को देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से रीड करें इस क्वेश्चन नंबर 7 को। इफ y इज x की पावर 4 प्लस 10, पेन पेपर लेके आप बैठे होंगे, उसको जरूर लिखिए, एक साथ मेरे साथ ही लिखा करिए। मैक्सिमम यू शुड राइट अलोंग विद मी, थोड़ा बहुत छूट जाए वो बाद में। एंड x चेंजेज फ्रॉम 2 to 1.99, इनका ये सेंटेंस लिखिए, x चेंजेज फ्रॉम 2 to 1.99, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, डेल्टा y demanded from you। We are here। अब देख लो आप क्वेश्चन नंबर 7 में, ये y दे रखा है x4 प्लस 10, x changes from 2 to 1.99, originally x was 2 and चेंज्ड x, मतलब x प्लस डेल्टा x जब चेंज हो गया उसके बाद वो 1.99 बन गया। x चेंजेज फ्रॉम 2, x 2 से चेंज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x इज 2 टू 1.99, तो चेंज्ड x प्लस डेल्टा x इज 1.99। x की वैल्यू क्या, 2 डाल दीजिए, 2 प्लस डेल्टा x 1.99, डेल्टा x इज इक्वल टू 1.99 माइनस 2, तो वो हो गया -0.01 डेल्टा x। ठीक है, ये आपका x है, ये डेल्टा x है। इन्होंने डेल्टा y मांगा और उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। डेल्टा y का फार्मूला है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। dy over dx can be found from here, that is 4x cube into delta x. Put the value of x as 2, so 4 into 2 cube into delta x is minus 0.01, ये 4 8 जा 32 बन जा 32 माइनस 0.32, ये आंसर आ गया। डेल्टा वाई मांगा उसने। ऑब्जर्व करें, देखें, डाउट डिस्कस करें। और आपका ये टॉपिक एंड हो गया। ठीक है,
फिनिश हो गया, रीजनेबली फिनिश हो गया। एनसीईआरटी में इस पे इसके ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आप उनको करिए। अटक जाओ तो मुझे सारे पूछोगे तो मैं सारे करके दे दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बट यू मस्ट डू दोज क्वेश्चंस। और इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कर देता हूं मैं अभी, थोड़ा सा ठहरो, वो लाना पड़ेगा, अब नया वाला टॉपिक है आप तो